अस्सलाम वालेकुम। आयशा का किचन विद मोर में आज आई हूँ जी मैं आपके साथ पिंक टी के कहवे की रेसिपी लेके, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी जी। तो उससे पहले जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। तो चलें जी मैं स्टार्ट करती हूँ। ये जी मैंने लिए हैं बादियान के 3 अदद फूल जो मेरे टूटे हुए थे। ये 7-8 सब्ज़ इलायचियाँ हैं और ये है जी कश्मीरी चाय की पत्ती जो कि आम बाज़ारों से मिल जाती है। अच्छा ये वाइटिश है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाइट है, ये लेनी है। एक होती है ग्रीन, वो नहीं लेनी है आपने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने देचकी मैंने स्टील की ली है क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा लगता है बर्तनों को। तो अगर आपके पास स्टील की हो तो स्टील में बनाए हैं, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, सिल्वर में भी बना सकते हैं। ये है कि बाद जो ज़रा मांजना पेगा था कोट के। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, पानी मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी और बनाती जाऊंगी। तो ये देखें जी, ये मैंने मेरे बादियान के फूल टूटे फूटे थे तो इसीलिए आपको लग रहा है शायद ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। बादियान के फूल डाले हैं मैंने इसमें 3 अदद और साथ में मैंने 7-8 इलायचियाँ डाली हैं सब्ज़। तो ये मैंने इसको गर्म करना है, गर्म करके इसको थोड़ा सा मैं ना पकाऊँगी। तो चलें इसको मैं पकाती हूँ। और ये रेसिपी जी बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है कावे की। ये नहीं है कि मुख्तलिफ है। सही कावा जो कश्मीरी चाय का बनता है, पिंक टी का जो कावा बनता है वो इस तरह से ही बनता है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा, ये पानी पक गया था तो मैं इसको फेंटूँगी। ये चाय का कावा जो है ना, इसका जो मेन काम है ना, ये देखें जी। अब इस पॉइंट पे मैं पत्तियाँ भी डाल दूँगी। हाँ जी, तो इसका मेन काम जो ना, इसका फेंटना है। इसको जितना फेंट लेंगे ना आप उतना अच्छा इसका कलर निकलेगा और इसमें किसी आर्टिफिशियल कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग डालते हैं शादियों में या किसी फंक्शनों में, मतलब लोगों ने अच्छा कलर देने के लिए डाला होता है, लेकिन इसको अच्छे से पकाया हो तो इसको कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसको मैं फेंटना शुरू कर दूँगी। ये देखें जी, साइडों पे वाइट हो गया ना मेरा बर्तन। तो अभी देखिएगा इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसमें मैंने एक बोतल में ना पानी डाल के ना फ्रीज़र में रखा हुआ था। वो मैं जब इसमें पानी डालना होता था चिल पानी डालती थी, तो फिर इसको फेंटती थी। अभी फ़िलहाल तो मैं इसको पकने दूँगी। ये देखें जी, ये मैं ले आई बोतल, थोड़ा सा मैंने पानी डाला ठंडा ठार, तो फिर इसको मैंने फेंटना शुरू कर दिया। आपने भी ठंडा पानी डालना है, कोशिश करें कि फ्रिज में ही रख दें। मेरी तरह तो फड़ो तो पाई जाओ, नहीं तो फिर बर्फ़ पा के साइड पर रख दो तो नाल पाई जाओ। अगर आपने ओरिजिनल पिंक टी पीनी है तो फिर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो चलें इसमें मैं पानी डालती जाऊंगी और इसको फेंटती जाऊंगी और इसका कलर निकालती जाऊंगी। देखें जी, क्या कलर था तो अब क्या हो गया, अब थोड़ा सा ऑरेंज में आना शुरू हो गया। अब ये ऑरेंज से ब्राउन में जाएगा, ब्राउन से फिर ये मेहरून में जाएगा। इतना इसको फेंटना है ठंडा पानी डाल के। तो देखें बस सिंपल सी इसकी रेसिपी है, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं, आम चीज़ें हैं घर में जो मिल जाती हैं। बस पत्तियाँ तुसी बाज़ारों ले आनियां ने, वो भी बड़े आसानी से, तकरीबन पंसार की हर दुकान से ही मिल जाती है कश्मीरी चाय की पत्तियाँ। लेकिन एक तो ये होती है ना, एक वो देखें मैं थोड़ा सा पानी फिर डालूँगी, फिर फेंटूँगी। एक ये वाली पत्तियाँ होती हैं, एक सब्ज़ चाय वाली पत्तियाँ होती हैं, वो भी डाल के बना लेते हैं कुछ लोग। लेकिन आप कोशिश करें कि ये जो जिस वाइट पत्तियाँ होती हैं ना वो लें। तो इसको देखें जी, मैं फेंटती जाऊंगी, पानी की मकदार को बढ़ाती जाऊंगी। जितना ज़्यादा फेंटूंगी ना इसका कलर उतना ही प्यारा होता जाएगा और कोई आर्टिफिशियल कलर डालने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा मज़े का निकलता जाएगा। 3 चम्मच मैंने पत्तियाँ डाली हैं तो वो ऐसे ही लग रहा है जैसे मैंने पूरा दरख्त तोड़ के भिजवाता है, इतनी ज़्यादा वो हो गई हैं माशाल्लाह। तो देखें जी, अब इसका कलर डार्किश होता जा रहा है, डार्क टोन में जाता जाएगा तो समझिए आपका कवा तैयार होता जा रहा है। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना अच्छा कलर निकलेगा इसका। मैं फिर से पानी डालूँगी। ठहरें जी, अब मैं इसको फेंटूँ और थोड़ी देर के लिए। ये देखें, ये कलर देखें, मैं आपको कलर दिखा रही हूँ। तो अब ये है ना, तो थोड़ा इसको और पकाएंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम से ही रखा हुआ है। ये मैं फिर से पानी डालूँगी ठंडा, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है ना, तो फिर दोबारा फेंटे तो फिर कलर बड़ा अच्छा निकलता है। फिर हीट की तरफ जाता है, फिर इसको ठंडा कर दें, फिर इसको गर्म कर दें, ऐसे वो कलर छोड़ता जाता है अपना। तो ओरिजिनल जो कलर है ना वो आना शुरू हो जाता है। ये देखें जी माशाल्लाह, कितनी देर, मुझे काफ़ी देर हो गई थी। ओरिजिनल अगर आपने कश्मीरी चाय पीनी है, पिंक टी पीनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना पाउडर तो बड़े आराम से बन जाते हैं जी पिंक टी के। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी उसकी रेसिपी भी, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल कलर डलता है, लेकिन फ्लेवर भी उसका निकल ही आता है। लेकिन जो ये कावा होता है फिर वो तो मैं कहती हूँ कमाल होता है। तासीर का फ़र्क आ जाता है इस तरह में और उस तरह में, पाउडर में और कावे में तासीर का बहुत फ़र्क आ जाता है। एक चीज़ प्रॉपर पकी हो और एक चीज़ को बस ड्राई रोस्ट करके बना लें तो फ़र्क तो होता है ना। तो ये देखें जी, इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। अब मैंने फिर से पानी डाल के फिर से फेंटा है। बस इसकी
इसका मेन काम ही इसका फेंटना है, जितना अच्छा फेंट लेंगे उतना अच्छा इसका कलर निकल आएगा। अच्छा मैंने बीच बीच में स्किप करके आपको ये पत्तियाँ देखें कितनी ज़्यादा फूल फूल के ना वो हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा वो ऐसे लग रहा था जैसे मैंने पूरा दरख्त ही तोड़ के डाल दिया। तो ये देखें मैं पानी डाल डाल के इसको फेंटती जाऊँगी। फिर थोड़ा सा आगे जाए मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ इसमें और ऐड होनी है, वो किस पॉइंट पे मैंने ऐड करनी है मैं अभी बताती हूँ। ये कलर तकरीबन इसका काफ़ी निकल आया, तो अब मैं इसमें ये देखें जी कितना माशाल्लाह प्यारा कलर इसका आ गया। तो अब इस पॉइंट पे ना मैंने ये सिर्फ समझें कि हाफ़ टी स्पून से भी कम था ये मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है ना मीठा सोडा, वो डाला है मैंने बस। चलो जी इसकी इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए हैं। कलर इसका देखें माशाल्लाह कितना प्यारा निकला हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा फिर फेंटूँगी मीठा सोडा डाल के, और जितना मैंने इसको थोड़ा सा मतलब सुखाऊंगी, इसको पका के ना अच्छे तरीके से फेंट के। ये थोड़ा सा मैंने पिंच सा नमक डाला है। क्यों डाला है पिंच सा? क्योंकि कुछ लोगों को नमकीन चाय नहीं पसंद होती, मुझे मीठी और नमकीन इकट्ठी नहीं पसंद, तो मैं नमक नहीं ज़्यादा डालती। जिसको चाहिए होता है वो उस टाइम जब मैं बनाऊँ तो वो डाल लेते हैं। तो आपने डालना तो डालें, वरना वैसे तो स्किप ही करें तो बेहतर है। जब कावा मतलब बन जाए, जब चाय बनाएं जिसने डालना हो तो उस पॉइंट पे डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी ये देखें मेरा प्यारा सा कावा बन के तैयार हो गया। बड़ा फेंटा है, इसको तसले का हाल देखें क्या हो गया। फेंट के पका के साइडों में बड़ी छींटें पड़ी हैं इसकी। ये इसका कलर आ गया माशाल्लाह जो मुझे चाहिए था। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। ये देखें जी मैंने साइड पे स्ट्रेनर लगा के बर्तन रखा हुआ है। स्ट्रेन करके मैं आपको दिखाती हूँ चाय बना के इसका ओरिजिनल कलर बग़ैर किसी आर्टिफिशियल कलर के, इसका माशाल्लाह से अपना कलर जो इसका ओरिजिनल कलर है जी पिंक टी का। ये उसी बर्तन को मैंने धो के रख दिया दोबारा देचकी के ऊपर। दूध डाला है, दूध को मैं करूँगी जी गर्म। अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें अपना जो कावा है ना वो डालूँगी। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। बर्तन बड़ा गर्म था, मैंने वापस रख दिया गिर ना जाए। तो मेरा दूध जो हो गया वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया। मैंने इसमें डाल दिया जी ये कावा पिंक टी का। बेटा मेरा कह रहा था मम्मा कलर थोड़ा सा और मतलब कावा थोड़ा और डालें, कलर फीका है अभी। मैंने कहा चलो जी ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और डालूँगी फिर कावा इसमें, और फिर इसको पकाऊँगी अच्छे से। पका के फिर मैंने इसमें थोड़े से करने हैं जी बादाम ऐड। ये देखें माशाल्लाह से पिंक कलर आया है इसका, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कुछ नहीं मैंने इसमें डाला। बिल्कुल ओरिजिनल जो होती है ना रेसिपी ये वो है। और हाँ आप इसमें लौंग फेंटते वक्त ये है कि मैंने लौंग नहीं डाले। लौंग कुछ लोग लौंग भी डालते हैं, हम लोग नहीं डालते। अगर आप चाहें तो आप लौंग डाल सकते हैं, 3 से 4 अदद बस लौंग डाल दें बस। तो ये देखें जी माशाल्लाह से मेरी पिंक टी तकरीबन रेडी हो गई है, पक रही है। इसको अच्छे से मैं पकाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी मैंने ज़्यादा ये कलर जो है ना, ये देखें मेरे बच्चे कह रहे थे और डालें। ये मेरे अब्दुल्ला को बहुत पसंद है पिंक टी, वैसे तो मेरे साइम को भी पसंद है। इसमें मैंने बादाम क्रश करके थोड़े से मैंने डाल दिए थे। मैंने कहा चलो उसका भी फ्लेवर साथ आएगा तो और अच्छी बन जाएगी। तो ये चीनी भी मैंने डाल दी थी जितनी मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग भी डाल दें। और ये तकरीबन हमारी पिंक टी रेडी हो गई थी। तो ये देखें जी ओरिजिनल पिंक टी, जिसकी तासीर भी जो है ना वो ओरिजिनल है। पाउडर की तासीर और इसकी तासीर में फ़र्क आ जाता है, इसीलिए बेहतर तो ये है कि यही बनाएं। वैसे मैं आपको पिंक टी के पाउडर की रेसिपी भी दूंगी, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करती, मैं इसको ही करती हूँ। ये मैंने थोड़े से बादाम और डाले हैं ताकि इसका जायका अच्छे से और निकल आए। बच्चों को पसंद है ये बहुत ज़्यादा। तो चलें ये मेरी तो पिंक टी हो गई है तकरीबन जी रेडी। तो मैं इसको अब करती हूँ जी कप में निकालती हूँ, थोड़ा सा पका के। आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं और फिर मुझे बताइएगा आपकी कैसी बनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। तो मेरी पिंक टी हो गई है जी रेडी। ये देखें जी पका के मैंने उसका हशर कर दिया। ये ज़रा अच्छी पकी हो तो फिर ही मज़ा आता है। पहले कावा पकाओ तो फिर चाय पकाओ। तो चलें मैं इसको ज़रा डाल लूँ कप में, अपने कप में डाल के दिखाऊंगी मैं आपको। डाला मैंने अपना था लेकिन मेरा बेटा ले गया बड़ा वाला। साइम कहता मम्मा ये मुझे दें, आप दूसरे कप में डालें। मैंने कहा चलो जी ठीक है कोई मसला नहीं। तो ये मैं डाल रही हूँ जी कप में। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर। अच्छा इधर आपको इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, ये मैं आपको क्रीप करके दिखाती हूँ। ये जी मैं ऊपर भी थोड़े से बादाम डाल लूँ।
तो बिल्कुल शादियों वाली जो होती है ना, वो ये कश्मीरी चाय हमारी बन के रेडी हो गई है। आप भी बनाएं इसका कप और फ्रिज में बोतल में डाल के रख लें। ये तकरीबन महीना ख़राब नहीं होता, इसको कुछ नहीं होता। और जब दिल करे निकालें, दूध गर्म करें, डालें और बनाएं और पी लें। एक दफ़ा की मेहनत है तो सारी मतलब महीना पूरा आपका गुजर ही जाएगा। तो चलें जी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।